अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीबी कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स जो हमें आते हैं वो ये होते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट मिल रही है और मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो उसका सिनेरियो ये है कि हम आपको कैसे अब बताएं कि अपॉइंटमेंट किस तरह मिल रही है और किस कैटेगरी की मिल रही हैं। अगर मैं बात करूँ इटली की, तो इटली के फैमिली रीयूनिफिकेशन की या लीगलाइजेशन की जो अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है लेट आ रही हैं और उसमें जो है काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट मिल ज़रूर रही होती हैं, अपॉइंटमेंट मिल रही हैं, लेकिन आपको एक टाइम फ्रेम के हिसाब से जिस तरह आप चल रहे होते हैं उसी तरह आप वो चलेंगे, तभी आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिलेगी। जिन लोगों की डॉक्यूमेंट की लीगलाइजेशन हो चुकी है तो उनको इंतज़ार किस तरह करना है। तो इंतज़ार यही है कि आप बार बार एम्बेसी को यही कहेंगे भाई हमारी लीगलाइजेशन हो चुकी है और अब हमें वीज़े की अपॉइंटमेंट दें। वीज़े की अपॉइंटमेंट जो है वो डायरेक्ट एम्बेसी की आज तक अभी तक जो आई हैं वो डायरेक्ट एम्बेसी की आई हैं। वाया जेरी जो है वो नई सोर्स आउटसोर्स कंपनी जो है उस पर नहीं आई। जेरी के थ्रू अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, सॉरी अम्बेसी की डायरेक्ट अम्बेसी की जो है वो अपॉइंटमेंट आ रही हैं और उसमें टाइम फ्रेम कब लग रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा बाद में। तो टाइम अभी अपॉइंटमेंट इस तरह है कि आप जब लीगलाइजेशन को बताते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट लीगलाइज हो गया तो अम्बेसी को वेरीफाई करती है, देन वो आपको कोऑर्डिनेट करती है और वो फिर आपको बताती है कि इस डेट एंड टाइम को आप हमारे पास आ जाएँ। अभी जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट आई है वो दिसंबर की है और दिसंबर 7 की तकरीबन अपॉइंटमेंट मिली है वीज़ा की। मतलब कि उनका डॉक्यूमेंट जो है वो लीगलाइज हो चुकी है और उनको तकरीबन 6 मंथ हो चुके थे और उसके बाद जाकर उनको बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद जाकर अपॉइंटमेंट उन्होंने दी है। लेकिन ये है एक अच्छा सिनेरियो है कि अपॉइंटमेंट आ रही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट ज़रूर करनी पड़ती है अगर इनके पैक पे जाएं तब भी, और अगर वाया जीमेल जिस तरह भी आप करते हैं, कोई भी मेल के थ्रू करते हैं तब भी आपको उसका एक तरीकाकार होता है, उसी तरह आप उसको रिक्वेस्ट डालते हैं और वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि डॉक्यूमेंटेशन या नियोला ओस्ता की, तो वो उसमें आप याद रखिएगा कि इसमें कुछ अम्बेस जब जेरी में जाते हैं तो 18 मंथ के बाद वो कहते हैं डॉक्यूमेंट जो आपका नियोला ओस्ता है जाने से पहले 2 दिन या 1 दिन पहले अपने जो एप्लीकेंट होता है इटली वाला उसको लाजमी क्या करना कि ये मेरे नियोला वस्ता जो इसको चेक कर ले कि ये नियोला वस्ता ऑनलाइन है या नहीं है। वो आपने जिससे भी इशू करवाए होते हैं उनको ज़्यादा इशू पता होता है और वो पफ्तूरा में जाकर तकरीबन विद इन 1 आवर 1 घंटे के अंदर अंदर आपका जो नियोला वस्ता है उसको अपडेट कर दिया जाता है, वो ऑनलाइन हो जाता है और वही जाकर सबमिशन हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो जो कि एम्बेसी को अपॉइंटमेंट देना चाह रही थी लेकिन उनके नियोला वस्ता जो थे वो सिस्टम में नहीं थे, अपडेट नहीं थे, जहाँ ख़त्म हो गए थे। अभी तक जो सुनने में यह है कि वो 24 मंथ तक वैलिड है। नो डाउट ठीक है, 24 मंथ तक वैलिड है या 18 मंथ तक भी वैलिड हों, लेकिन जब आपको अगर अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आप ये याद रखें कि आप अपने काम को ओके करने के बाद ही इस काम को आगे करें। तो अपडेट कराने के बाद ही अगर आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है, मेन चीज़ अपॉइंटमेंट मिलने के बाद 2 सिनेरियो को आपने गौर करना होता है। एक तो मैंने आपको बता दिया, एक ये है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं उनको अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से कराया हुआ है तो उसको लाजमी चेक करें जाने से पहले, और अगर इस्लामाबाद आ रहे हैं तो उसको अपडेट करा लें ताकि जब आप एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन कराएं जब वो चेक करें तो वो ऑनलाइन होने चाहिए, उनका बार कोड जो QR कोड है वो एक्टिव होना चाहिए, उनके सिस्टम में अपडेट होना चाहिए, तभी आपका ये काम होगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।